परमेश्वर का बड़ी नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारा जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर का वचन में मनन करने के लिए एक प्रभात हमको मिला है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय तक हमने कुछ मनन किया है। आज हम 30 अध्याय में प्रवेश करेंगे। ये 29, 28, 29, 30 आगे कुछ याकूब के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। याकूब का अभी पद्दनराम में पहुंच गया है, उसको पत्नियों मिल गया है। पत्नी के द्वारा बच्चा, लेया के द्वारा 4 बच्चा मिल गया है। कल हमने वही देखा था। आज हम और 30 अध्याय से कुछ बातें पढ़े। पहला पद ऐसा लिखा है, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता है। देख, वो बोल रहा है याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता है। तब वो अपनी बहन से ढाल करने लगी। अरे बाप रे, कितना एक गलत विचार ये राहेल के जीवन में हम देख सकता है। राहेल बता रहे हैं कि मैं कोई संतान को नहीं देख सकता है, कोई संतान नहीं होता है। राहेल कौन होता है? याकूब कौन होता है? संतान देने के लिए कोई ताकत है उसमें? कोई ताकत नहीं है। संतान परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का अनुग्रह है। 128 वचन में हम देख सकता है कि परमेश्वर का फल है हमारा संतान। वो बातों को राहेल ने भूल किया है। राहेल सोचता है हमारा शक्ति से ही होता है, परंतु उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के ऊपर का भरोसा रखने का था, परंतु परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा नहीं था। मनुष्य के ऊपर की, मनुष्य की ताकत उसी में उसने देखा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अपनी बहन से डाल करने लगी। परमेश्वर ने अपनी बहन लेया को गर्भ दिया है, गर्भ का फल दिया है, क्योंकि मनुष्य के सामने वो बिल्कुल घृणा किया है। परमेश्वर ने वो देखकर उसको परमेश्वर ने संतान दिया है, वो भी सखा उसका बहन है। वो पेनीना और हन्ना का जैसे अलग अलग परिवार से तो ठीक है, अपन थोड़ा मान सकता था, परंतु इधर एक ही परिवार का है। उसके बाद भी घृणा करने लगा, हार्ड करने लगा, उसी को मिर्ची लगने लग गया। हम शलोमोन बता रहे कि ऐसी हार्ड करने वाला लोगों का हड्डी फिसल जाता है। हड्डी वो इतना कड़क के, परंतु वो भी खराब हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत एक खतरनाक बीमारी है। ये कैंसर से भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। दूसरों का भलाई में हमको हार्ड करना, ऐसी ढाक करना नहीं चाहिए। हम दूसरों के भलाई में हम उसी के साथ उनके लिए प्रार्थना करने वाला लोग होना चाहिए। राहेल को ऐसा सोचना चाहिए, तो मेरे को बच्चा तो नहीं दे रहे हैं, परंतु लेया को परमेश्वर और बच्चा दे, ऐसी उसको प्रार्थना करना था, परंतु उसने प्रार्थना नहीं किया है, उसको ढाल करने लग गया है। हो प्रिय भाइयों बहनों, हम भी, हमारा जीवन में भी ऐसी होता है ना। हम दूसरों का भलाई में, दूसरा आगे बढ़ता है आर्थिक स्थिति में, धार्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में, उनका बच्चे लोग का पढ़ाई में, उनका बच्चे लोगों का जॉब में, उनका बच्चे लोगों का शादी पे, ऐसी हम देखता है। जब हमारे जीवन में भी ऐसी ढाक आने लग गया है,
प्रिय भाइयों बहनों, वो ढंग से हमारा जीवन में कोई भी अभिवृद्धि, कोई भी उन्नति नहीं आता है। हमारा जीवन और खराब हो जाता है, और खराब हो जाता है। इसलिए हमको ध्यान रखना। हम दूसरा, कहीं हम जानता है कि हमारा दूसरा भाइयों को अच्छा टैलेंट है, वो टैलेंट देखते हुए हम ढंग करने लगता है। ऐसी बीमारी हमारा जीवन में आ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ना हो जाए। हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें, उसी का उन्नति को देखते हुए हम खुश हो जाए, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी आशीष दिएगा। और वो क्या बोल रहे हैं, याकूब से कहा है मुझे भी संतान दे। वो जाके याकूब को बोल रहे मुझे संतान दे। याकूब में क्या ताकत है? कोई संतान दे सकता है? कोई पुरुष संतान दे सकता है? नहीं, कभी नहीं। ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का काम है। परंतु उसने गलत समझा, उसने सोचा याकूब ही देता है। परंतु हम जानता है कि रिबेका, जब उसको बच्चा नहीं हुआ था, वो सीधे यहोवा के पास, परमेश्वर के पास पहुंच गया। परमेश्वर से वो प्रार्थना किया। हन्ना सीधे परमेश्वर के पास गया है। ऐसी होना चाहिए। परमेश्वर से बोले मुझे संतान दे, परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोलता है, अपन नहीं। ये गलत, राहेल गलत रीति से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद बोल रहा क्या है, नहीं तो मर जाऊंगी। हो और खतरनाक रीति से रेचल आगे जा रहा है। ये ना बहुत खतरनाक रीति से राहेल का अनुभव, मैं मर जाऊंगी, उसका मतलब क्या होता है, वो सुइसाइड करने वाली जा रही है, मेरे को बच्चा नहीं है तो। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक अनुभव हमारे जीवन में ना होए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरा जीवन में भी 7 साल के बाद बच्चा हुआ। डॉक्टर के पास, कई डॉक्टर के पास गया। एक डॉक्टर के पास गए तो बोला था प्रार्थना करेंगे तो 5% बच्चा मिलने का चांस है, सर्जरी करेंगे तो 50%। हमने बोला हमको 50% का नहीं चाहिए, हमको 5% के ऊपर हमारा भरोसा है। परमेश्वर ने बच्चा दिया बिना सर्जरी से। ऐसी कई लोग हैं, ऐसी लोग अभी मेरा बात सुन रहा है। कोई भी तकलीफ हो, बच्चा को हो, बच्चा नहीं है, आर्थिक समस्या, आत्मिक समस्या, कुछ भी हो, हम परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेंगे। ये रेचल का जैसे एक अनुभव हमारे जीवन में ना हो जाए। हम और परमेश्वर का निकट जाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।